on the admin side. You can raise those questions in today's discussion. We won't be covering any new topic today. So just I want you guys to prepare. So yeah, just feel free to raise any queries, any doubts you have regarding all the topics we have covered till now, and we'll try to address those. And anyone has any common issues or those, you can also raise those for now. Hello, Yes. sir. I have one doubt. Yeah. So whenever we are creating the users, Yeah. then we are means assigning the profile. Means profile is mandatory. Right. But so can we do simultaneously profile and roles for the one user, particular user? मीन्स दोनों Sorry. भी वो साथ में हम रख सकते हैं क्या उसको? मतलब एक ही यूजर, एक ही प्रोफाइल मल्टीपल यूजर्स को, हाँ वो तो होता ही है। नहीं नहीं, वो होता है, बट एक यूजर को हम रोल भी असाइन करते हैं। देयर इज द रोल राइट 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 हायरार्की राइट। ना। तो हाँ। बेसिकली द कंसर्न इज, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जब हम मीन्स रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी देखते हैं या हाँ। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी देखते हैं, तो हाउ वी कैन मैनेज इट? बिकॉज सो OWD सेटिंग से हम रिकॉर्ड लेवल का सिक्योरिटी देते हैं, तो राइट। वो बेसिकली बेस्ड ऑन द रोल बेस्ड सिस्टम। तो हम वो यूजर को प्रोफाइल एंड रोल जब असाइन करते हैं, तो वो कौन सा OWD वाला मीन्स अप्लाई होता है या प्रोफाइल वाला परमिशन सेट्स अप्लाई होता है, कैसे होता है वो? ओके। ओके, आई थिंक आई गॉट योर क्वेश्चन। सो इन दिस केस बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज अ प्रायोरिटी होता है जिसके बेसिस पे वो सब सीक्वेंस में जाता है। नाउ हाउ डज ऑल ऑफ दैट हैपन? तो जो इसका ऑर्डर है, एक्चुअली देर आर टू स्पेसिफिक ऑर्डर। सिंस दिस इज अ क्वेश्चन, आई विल ऑल्सो शेयर देर इज अनदर ऑर्डर विच इज रिलेटेड टू द ऑटोमेशन के लिए जो होता है, राइट? So for priority, what happens, for access basically, what happens, there is something which is your org wide default, right? Now what is that org wide default? org wide default is basically आप एक ऑब्जेक्ट लेवल पे आप एक्सेस स्टोर कर रहे हैं, which would mean कोई भी यूजर अगर बनता है in that environment, he will at least have that org wide default. Okay, suppose an object is made private in org wide default. What does that mean? That will mean that by default, other than system administrator, no user will have access to that object. Right. Right. That is the first level, the org wide default. So in most recommended practices, what you should be doing is org wide default should be the minimum you have to do. Right. अगर आपको पता नहीं है कि कौन कौन से यूजर को है, then make it private. That is the approach you should be following with org wide default. Now, after org wide default, the next comes, which is your ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन। नाउ ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन आपका कहाँ से आता है? ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन आपका आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल एंड परमिशन सेट से, राइट? राइट। दीज आर योर ऑब्जेक्ट एंड योर इवन फील्ड लेवल, राइट? यस सो सर। ऑब्जेक्ट और फील्ड लेवल के केसेस में क्या हो रहा है? इट इज मोर रिगार्डिंग से ऑपरेशनल कंट्रोल आप दे रहे हैं। कैन दे रीड data of that type, right? Now what does the read of a profile means? Read of a profile means मतलब अगर आपके पास, लेट्स थिंक ऑफ इट एज यूआरएल, राइट? आप जब भी कोई रिकॉर्ड ओपन कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है? यूआरएल में वो रिकॉर्ड आईडी ऐड हो रहा है और वो वाला पेज खुल रहा है, राइट? यस। 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 नाउ रीड का परमिशन का मतलब ये है, आपके पास अगर वो रिकॉर्ड आईडी है, तो देन दैट पेज विल ओपन। दैट मीन्स यू हैव अ परमिशन टू व्यू द डेटा, right? But you can only view the data if you actually know the data exists. ओके। Okay, so object और permission field level जो होता है, that is in that way.
जो फील्ड का परमिशन ही नहीं है प्रोफाइल को, वो फील्ड अगर आप एपेक्स में मॉडिफाई करते हो या फिर पेज लेआउट पे ऐड भी करते हो, यूजर को वो फील्ड दिखेगा ही नहीं, राइट? सो दैट इज मोर ऑन द काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो एंटिटी लेवल कंट्रोल या डेटाबेस लेवल कंट्रोल हो रहा है, राइट? नाउ विद द शेयरिंग रूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, जो रिकॉर्ड शेयरिंग हो रहा है वो वहां पे क्या हो रहा है, थिंक ऑफ इट इन दिस वे, से मेरा एम्प्लॉय टेबल है, राइट? एम्प्लॉय इज माय ऑब्जेक्ट. Now for employee, my sales team has read access on the table, right? My marketing team has read access on the table, and even my HR team has read access on the table. But Okay. within that, what will happen is, say all record types also have given access कि हर record type भी आप open कर सकते हो. So record type, object field, ये तो हमारा structural access हो गया. Now there व्हाट आई वांट इज कि जो रोल लेवल पे जब आप रिकॉर्ड शेयरिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड का मतलब क्या है? हाँ, अगर उस रिकॉर्ड का एक्सेस उस यूजर के पास है, देन ही कैन ओपन इट, राइट? लेकिन हाउ विल यू नो व्हाट ऑल रिकॉर्ड्स कम अप टू हिम? वो जैसे रोल हायरार्की में कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड रोल अप टू द टॉप, विच मीन्स से इंडिविजुअल एक सेल्स पर्सन है, उसके पास 5 डेटा है, राइट? देन जो सेल्स मैनेजर है, उसके अंदर 3 सेल्स पर्सन है. So that sales Correct. manager by hierarchy will be able to see which records, जो records उसने हाँ, खुद बनाए हैं प्लस उसके रिपोर्टिंग ने जो records बनाए हैं, right? correct, वो correct, right, hierarchy में sir. हो रहा है, right? हम्म. Now, so that record visibility का concept is more in that way कि आपको पता है वो डेटा है कि नहीं. ओके, Okay. इफ आई रिमूव से प्रोफाइल से अगर मैं एक फील्ड परमिशन हटा देता हूँ, तो उसको क्या होगा, उसको वो 15 के 15 रिकॉर्ड्स दिखेंगे. जस्ट वो जब रिकॉर्ड को एडिट करने जाएगा, पेज लेआउट पे फील्ड मिसिंग होगा, राइट? So profile permission sets, think of them as a control of database में क्या क्या चीजें वो एक्सेस कर सकता है, राइट? अगर डेटाबेस में उसको सैलरी का कॉलम दिख रहा है, राइट, तो हम्म. उसको जितने भी रिकॉर्ड्स दिखेंगे उसके हर रिकॉर्ड में सैलरी का कॉलम दिखेगा, Okay. राइट? एंड जो शेयरिंग रूल्स वगैरह से हो रहे हैं, उससे आप एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हो कि मेरे पास अगर 100 एम्प्लॉय है, मैं खाली चाहता हूँ ये 50 एम्प्लॉय ही उसको दिखे, right? Okay. So that is the difference between the record control and your database schema control. You can say it is the schema control. Okay. Okay. हम्म. ओके सर. बट सर, जैसे कि अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया कि एक सेल्स मैनेजर है और उसके अंदर 5 टीम मेंबर्स आर वर्किंग सेल्स एग्जीक्यूटिव. Right. तो मैं अगर मुझे देयर इज वी आर क्रिएटिंग दैट वन ग्रुप मीन्स 3 लोगों का एक मैंने ग्रुप बनाया और एक 2 लोगों का बनाया. तो 3 हाँ. लोगों के इसमें वो मुझे रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए. वॉट एवर द रिकॉर्ड ओनर्स उन्होंने जो रिकॉर्ड किए हैं वो 3 मेंबर में वो Right. दिखेंगे. बट वो 2 की अलग जो टीम है उनको नहीं दिखेगा. और 2 में से जो उन्होंने बनाए वो उनको खुद को वाइस वर्सा दिख जाएंगे. तो हम उसके लिए कैसे, ये सिनारियो में हम उसे कैसे मैनेज कर सकते, कैसे बना सकते उसको? Okay. So in this there are two approaches जो आप कर सकते हो, right? हम्म. One is wherein आप क्या करते हो, for a few of the standard objects there is a concept of team. Okay. हम्म. Account team होता है, contact team होता है, right? Case team होता है. So within those teams, if you add people, right, this is for the standard objects, right? ओके. तो क्या होता है, बेसिकली उस टीम के जो जो मेंबर हैं उनको एक्सेस मिल जाता है उस रिकॉर्ड का, राइट? ओके. बट से इट इज अ कंप्लीटली न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, एंड व्हाट यू वांट इज कि मे बी मेरे पास कुछ एक कस्टम ग्रुप है जिसको मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड शेयर, राइट, जब हम्म. भी रिकॉर्ड हम्म. क्रिएट हो. सो यस. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज समटाइम्स यू कैन क्रिएट अ ग्रुप, राइट? ग्रुप हम्म. आपने एक बना लिया, मे बी स्पेसिफिक अगर इंडिविजुअल यूजर को भी करना है कि कोई एक यूजर है जिसको सारे रिकॉर्ड शेयर हो जाए, राइट, हम्म. हु इज नॉट हम्म. रिलेटेड टू द रिकॉर्ड इन एनी वे. ओके. So there is something in Salesforce which is called the share object. Okay. ओके.
नाउ शेयर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम बताइए। अपना अकाउंट। अकाउंट, राइट। नाउ अकाउंट इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, राइट। यस। तो जब आप एपेक्स कोड में अकाउंट यूज करते हो, व्हाट यू राइट इज से लिस्ट अकाउंट इज, अकाउंट इज मतलब आपका अकाउंट का लिस्ट बन जाएगा, राइट। नाउ फॉर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स व्हाट हैपेंस, द शेयर ऑब्जेक्ट का नेम विल बी अकाउंट शेयर, राइट, और इट विल बी से कॉन्टैक्ट शेयर, केस शेयर। जब भी आप एक शेयर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर यू हैव टू गिव अ फ्यू पैरामीटर्स, जिसमें है पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका आईडी, राइट, जिस रिकॉर्ड को आप शेयर करना चाहते हो। एंड देयर इज अनदर एट्रीब्यूट व्हिच इज कॉल्ड यूजर और ग्रुप आईडी। उस आईडी में आप कोई, अगर आपने ग्रुप बनाया है या कोई स्पेसिफिक यूजर है तो उसका रिकॉर्ड आईडी आप डाल दीजिए, राइट। वंस यू सेट दैट यूजिंग एपेक्स, व्हाट विल हैपन इज वो वाला रिकॉर्ड का शेयरिंग उसके साथ हो जाएगा। दिस इज इफ यू वांट टू ऑटोमेट द प्रोसेस। एल्स अगर मैनुअली शेयर करना है फिर तो आप जस्ट जाके शेयर रिकॉर्ड करके जैसे शेयर करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, राइट। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एपेक्स लिखना पड़ेगा क्या, कोड लिखना लिखना? पड़ेगा एंड द स्ट्रक्चर वुड बी लाइक से आपके पास जरूर कोई कंडीशंस वगैरह होगा, राइट, जिस पे आप चाहते हो कि खाली ये वाला रिकॉर्ड शेयर हो। सो इन दैट केस व्हाट नॉर्मली यू विल डू इज कि मे बी ऑन इंसर्ट ऑन अपडेट जो ट्रिगर है, हम्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल, से कॉन्ट्रैक्ट आपने बोला, राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट का ट्रिगर हम्म। जब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब भी क्रिएट हो रहा है, तो देन यू विल सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या अपडेट पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे इस ग्रुप को शेयर कर देना है। सो यू जस्ट क्रिएट एंड इंसर्ट अ शेयर रिकॉर्ड ऑफ दैट टाइप। ओके, देन वहाँ पे एक पब्लिक ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो क्या है जो हाँ, तो हम वहां पे सेव करते आपको हैं? देयर इज एन एट्रीब्यूट जहाँ पे आप किसको एक्सेस देना चाह रहे हो वो आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, सो यूजर एंड ग्रुप आईडी जो रहता है उसको आपको सेट करना पड़ेगा। उससे जाके वो क्या होगा, जिस भी आपने कोई पब्लिक ग्रुप बनाया तो हर ग्रुप का एक आईडी है। जैसे हर एक आप अगर सेटअप में यूजर भी खोलते हो, एट द टॉप आप हम्म। देखोगे यूजर के लिए भी यूआरएल में एक रिकॉर्ड आईडी आ जाता है, राइट। ओके। सिमिलरली फॉर ओके। ईच ऑफ द ग्रुप आल्सो देयर इज एन आईडी ऑन द यूआरएल। आप कोई भी क्यू या ग्रुप बनाइए, पेज के ऊपर यूआरएल में जाके देखिए एक आईडी क्रिएट हो जाता है उसके लिए। सो you just have to set that id kind of like a lookup, okay। मीन्स पब्लिक ग्रुप से हम ये मैनेज कर सकते हैं, मीन्स हाँ, वहाँ पे यस यस, यूजर ग्रुप में स्पेसिफाई यू कर कैन सकते हैं। मैनेज इट, यस। तो उसके लिए एपेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मीन्स विदाउट यूजिंग एपेक्स वी कैन यूज विद पब्लिक ग्रुप। No, public group में again I told you, see manually you can share without apex anytime, okay। what I am ओके। saying is अगर आपको सपोज ऑटोमेट करना है कि मेरे सपोज अगर 1 लाख रिकॉर्ड भी बनते हैं ऑटोमेटिकली शेयर हो जाने चाहिए, राइट, देन यू हैव टू यूज एपेक्स। ओके। मैनुअली तो कोई भी आप रिकॉर्ड पे जाके उसको शेयर करके आप तो असाइन कर सकते हो ना किसको एक्सेस देना है। ओके। यस सर, अंडरस्टूड। Right, anyone else, any question? Yes, Anuj. बोलिए अमित। सर ये शेयरिंग रूल से हो सकता है क्या, यही जो ये जो था सिनेरियो? या शेयरिंग रूल्स में तो आप तो क्राइटेरिया सेट डिफाइन कर ही देते हो, राइट, दैट यू कैन एनीवे है। शेयरिंग रूल्स में आप क्या मॉडिफाई करते हो, शेयरिंग रूल्स का पर्पस ही वही है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेट कि मेरा रिकॉर्ड किस बेसिस पे शेयर होना चाहिए, कोई मेरा अगर क्राइटेरिया है तो वो क्या होगा, राइट। बट व्हाट इफ यू वांट समथिंग, दीज आर ऑल द एज केसेस कि अगर सपोज हमारा नॉर्मल इससे नहीं हो रहा है कोई सिनेरियो, right, then what we can do, so there are other workarounds a bit more complex but there is a solution for most of the things, okay।
ओके सर, अगर स्पेसिफिक यूजर्स को भेजना है तो उसके लिए वो शेयर ऑब्जेक्ट करना हाँ पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर लाइक सपोज एंड दैट टू से इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, सपोज आप ऐसा करो, लाइक शेयर ऑब्जेक्ट का नॉर्मल यूज केस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स सी आपके पास एक केस आता है, राइट, एंड व्हाट यू वांट इज, अगर किसी केस पे कोई स्पेसिफिक टाइप का एस्केलेशन आता है तब खाली एक ही पीओसी है, उसी को रीच आउट करो, राइट। लेकिन अगर वो फिर एस्केलेशन हट जाता है या कस्टमर ने केस क्लोज कर दिया, तो देन इमीडिएटली उसके क्यू से हट जाना चाहिए, राइट। सो शेयरिंग रूल्स के केस में इट इज नॉट यू कैन कॉन्फ़िगर बेस्ड ऑन जस्ट ईच पिक लिस्ट वैल्यू, जब भी अपडेट हो तभी आप कीजिए, राइट। 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 Anyway, when you want to assign it to any group or anything, just based on that you can set it, right। अगर आपका ओनर के बेसिस पे आपको करना है या बेस्ड ऑन क्राइटेरिया आपको करना है, राइट, कि जस्ट कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन वहां पे वही इशू है ना कि यू आर रेस्ट्रिक्टेड बाय उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू से। अगर केस पे आप बनाते हो या अकाउंट पे आप बनाते हो, तो वहां पे जब आप शेयरिंग रूल में जब आप क्राइटेरिया बनाते हो, वहां पे आपको आप देखेंगे जाके, आपको खाली अकाउंट या केस का फील्ड ही दिखेगा, राइट। नाउ इफ द ओके एग्जांपल वाज कि मेरे को कांटेक्ट शेयर करना है, एज यू मेंशन कांटेक्ट, लेकिन मेरा क्राइटेरिया विल बी अकाउंट का फील्ड, यस राइट। So in all of these cases, you have to just think it this way. The easiest approach you can do, you should always follow that. And coding is the last approach you have to do, right? What you cannot do with out of the box, तभी आप कोड लिखना शुरू करेंगे। अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स से हो रहा है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स से ही करेंगे। राइट। या right. So before anyone goes into another question, I'll just explain the thing I was telling of. So as you had asked that process of priority कि कौन सा पहले check होता है. Similarly, so there's something also called order of execution in Salesforce. So अभी तक because we have covered most of the automations, so we should go through what is it. जब भी आप database update करते हो, till now, कैन एनी वन ऑफ टेल मी व्हाट आर ऑल द प्रोसेसेस जो रन होता है जब भी से मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, जो जो चीजें हमने अभी तक की हैं उनमें से बताइए। एनीवन? वैलिडेशन रूल्स। वैलिडेशन रूल्स चलते हैं, गुड। एंड ट्रिगर होता है, वर्कफ्लो रूल चलता है। ट्रिगर चलेगा, वर्कफ्लो रूल चलेगा, राइट। एंड ऑटोमेशन टूल्स। मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन टूल्स। देन डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। एक्चुअल कमिट तो होगा, राइट। देन हाँ, रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे डीएमएल में भी। नहीं, रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी छोड़ दो, जस्ट एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। शेयरिंग रूल्स हिसाब होगा कि नहीं होगा? यस होगा सर, वो भी होगा। अगर वहाँ पे देन अप्लाई किया तो होगा। यस देन और क्या हुआ? आई थॉट ये सारे हो गए सर। फॉर्मूलाज कैलकुलेट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होगा, वो तो होगा। वो तो इनिशियली होगा ना, जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑन विच बेसिस पर्टिकुलर फील्ड जो डिपेंडेंट फील्ड है वहाँ पे वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके आएगा, वैल्यू आएगा वहाँ पे। ओके।